मैं हारो हूँ। कई सालों तक मैं समझता रहा कि मेरी मुश्किलात ही मेरी पहचान है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि ये सब तो एक गहरी कहानी की शाखें थी। देखें, मैं हर सुबह इस एहसास के साथ जागता था कि मैं खाली हूँ, गुम हूँ, जैसे मैं अपने ही बनाए हुए समंदर में डूब रहा हूँ। मैंने इस खला को पुर करने के लिए हर चीज का सहारा लिया, शराब, नशा, खाना, जुआ, खरीदारी, कुछ भी जो इस दर्द को कुछ लम्हों के लिए सुला दे। ये लतें ये मेरे अंदर उगने वाले एक सिया और बिगड़े हुए दरख्त की तरह थी, जिसकी हर शाख एक अलग जिदोजहद थी, जो मुझे जकड़ रही थी, मेरा दम घूंट रही थी। मुझे याद है, मैं आईने के सामने खड़ा होता था और बमुश्किल इस शख्स को पहचान पाता था जो मुझे घोर रहा होता था। आंखें खाली, चेहरा जर्द, में अपने पुराने वजूद का एक साया बन चुका था। मैंने बहुत कोशिश की कि इन शाखों को काट दूं, अपनी मुश्किलात को तराश दूं, लेकिन वो हमेशा पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा होकर वापस आ जाती थी। ये एक ना खत्म होने वाली जंग लगती थी, एक ऐसी जंग जिसमें मैं हमेशा हार रहा था। मैं सपोर्ट ग्रुप्स में गया, मुआलजीन से मिला और हर वो आसान हल आजमाया जो मुझे मिल सका। कुछ भी कारगर साबित ना हुआ, कम से कम ज्यादा देर तक तो नहीं। मैं हार मानने के लिए तैयार था, यह कबूल करने के लिए कि अब मैं यही हूँ, एक नशे का दरख्त, हमेशा के लिए सिया और बेबर गुबार। लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो इस तकदीर को कबूल करने से इनकारी था। फिर कुछ बदल गया। ये कोई बिजली गिरने वाला लम्हा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी हुआ थी जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली की तेज हुआ में बदल गई। ये तब तक नहीं हुआ जब तक मैंने गहराई में नहीं देखा, तब जाकर मैंने समझना शुरू किया। जुड़े जुड़े ही असल कुंजी थी। मेरे माजी की मिट्टी में गहराई तक दफन थी असल वजूहात, ज्यादती, खौफ, शर्मिंदगी, तन्हाई। मुझे याद आया जब पहली बार मेरे वालिद ने मुझ पर हाथ उठाया था, वो कुचल देने वाला बोझ के मैं कभी काफी अच्छा नहीं था। ये जुड़े जो नजरों से ओझल थी, मेरे नशे को ग़िज़ा देती रही। ये नजरअंदाज और सदमे की जहरीली मिट्टी में फलती फूलती रही। हर तकलीफ दे याद, हर गैर महसूस शुदा जज्बा जमीन में जहर की तरह था, और इसी से मेरी नशे की दरख्त ने जन्म लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि नशा सिर्फ वो नहीं जो हम सतह पर देखते हैं। ये इसके बारे में है जो नीचे छुपा हुआ है, जो अक्सर नजरअंदाज और हल तलब रहता है। ये सिर्फ आपके हाथ में पकड़े हुए मशरूब, आपकी अलमारी में पड़ी गोलियों की बात नहीं है। ये आपके दिल के दर्द, आपके जहन के खौफ की बात है। शाखें काटने से दरख्त नहीं मरता, वो दोबारा उग आती है। असल शिफा जमीन में ही शुरू होती है। ये हमारे सदमात, हमारे खौफ, हमारी शर्मिंदगी का सामना करने की बात है। ये इस जमीन की परवरिश करने की बात है जहां से हम उगते हैं। ये एहसास भी आसान नहीं था। इसका मतलब था पुराने जख्मों को खोदना, तकलीफ दे हकीकतों का सामना करना। इसका मतलब था इस तरह कमजोर होना जिससे मैं हमेशा डरता रहा था। लेकिन जब मैंने उन बुनियादी वजूहात को हल करना शुरू किया तो कुछ हैरत अंगेज हुआ। रोशनी ने अंधेरे में दाखिल होना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता, इतना आहिस्ता कि शुरू में तो मैंने महसूस भी न किया। जोड़े ठीक होने लगे, मिट्टी जरखेज और मालामाल हो गई। और शाखें वो बदल गईं। जो कभी नशे का बोझ उठाती थीं, अब वहां सेहतयाबी, हौसले और बढ़ोतरी के फूल खिलने लगे। जहां पहले पीने की ख्वाहिश थी, अब वहां दोस्त से राब्ता करने की ताकत आ गई थी। जहां पहले जुआ खेलने की तलब थी, अब वहां नई और सेहतमंद दिलचस्पियों का जोश था। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। शिफा एक उम्र भर का अमल है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि दरख्त को बदलने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ों की देखभाल करनी चाहिए। सतह के नीचे देखो, अपनी मिट्टी को संवारो और अपनी नशोनुमा के दौरान खुद पर सब्र करो। मदद तलाश करो, शाखें काटने के लिए नहीं बल्कि जड़ों को ठीक करने के लिए। उन लोगों से जड़ो जो तुम्हारी जिदोजहद की गहराई को समझते हैं। याद रखो, हर मजबूत बलूत कभी एक नाजुक बीज था। हर खूबसूरत बाग कभी बंजर जमीन था। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के दरख्त को बदलने की ताकत है, दर्द को नशोनुमा में और नशे को बहाली में बदलने की ताकत।
ये आसान नहीं होगा, ये जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन ये जरूर काबिल कदर होगा। तो अपनी जड़ों की देखभाल करो, अपनी मिट्टी को संवारो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे एक दिन में एक कदम बदलती है।